नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत फुल हो रही है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है। 24 की चकल्लस में हर दिन दिखा रहे हैं आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसने कितनी की तैयारी। शुरू करते हैं 24 की चकल्लस। बदनावर का बदलापुर। किरदार वही हैं, पर कहानी बदल गई है और बदल गए हैं संवाद भी, यानी डायलॉग्स। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि क्या वोटर बदनावर के किरदारों से बदले हुए डायलॉग सुन पाएगा? 15 महीने पहले बीजेपी को गली गली कोस रहे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव अब उसी पार्टी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो वोटर सवाल कर रहा है कि चंद महीनों में कैसे यह जुबान बदल गई, और अब नहीं बदलेंगे इसकी क्या गारंटी है। सुनिए बदनावर में उठ रहे बयानों के तीर। एक आम आदमी का जो जीवन स्तर आज से 5 साल पहले था, वो कल से बदतर आज हो गया है। हमारा मतदाता इस भरोसे विश्वास से मतदान करता है कि उसका कल बेहतर भविष्य मिलेगा, लेकिन भाजपा ने ये बुरी दुर्गत करी है आम आदमी की, किसान की, हर एक वर्ग की समाज में, कि पूरी तरीके से प्रतिकार हो रहा है। हर गांव में देखिए किस तरीके से मतदाता परिवर्तित होकर कांग्रेस के पक्ष में आज खड़ा है। बीजेपी को कोसते कोसते राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की जुबान थक ही नहीं रही थी। आरोपों की झड़ी लगाते लगाते कहां से कहां तक पहुंच गए थे। दत्तीगांव कांग्रेस के 15 साल के वनवास खत्म करने का ख्वाब दिखा रहे थे, और ये भी कहते नहीं थक रहे थे, कार्यकर्ता ही सब कुछ होते हैं। एक बार फिर सुनिए जरा। हम तो हमारे कांग्रेसियों के जो कार्यकर्ताओं की फौज है उसको लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, और उसके आधार पर मतदाता हमको समर्थन दे रहा है। लेकिन इसके बाद तो सीन ही उल्टा हो गया। बदनावर में कुछ बदला या नहीं बदला, बदनावर की सूरत बदली या नहीं, लेकिन नेताजी ही बदल गए। उनका गमछा भी बदल गया और अब उनके सुर भी बदल गए हैं। बीजेपी के जो हो गए हैं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, अब वो कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। तो ये राग चुनावी राग है, जहां राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की जुबान अब कांग्रेस की खामियां ही बता रही है। खैर, अब बदलापुर में इस बदलाव की बयार के बाद कांग्रेसियों ने भी बदनावर में बदलापुर का मोर्चा खोल दिया है, जिनके निशाने पर हैं दत्तीगांव। चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा जो कि किसानों के साथ, नौजवानों के साथ यहाँ के विधायक ने जो धोखा करा है, ये मुद्दा रहेगा। जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पहले दत्तीगांव के सामने आंखें नीचे रहती थी, अब वही दत्तीगांव को आंख दिखा रहे हैं। जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता लगा रहे हैं दत्तीगांव पर कार्यकर्ताओं के शोषण का आरोप कि कार्यकर्ता से काम निकालने के बाद उनका फोन तक दत्तीगांव नहीं उठाते थे। आखिर इसके मायने क्या है? आखिर उपचुनाव के वक्त बयानों से बदलापुर की ये कौन सी सियासत है? क्या कांग्रेसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दत्तीगांव हमारे नहीं हुए, आम लोगों के क्या होंगे? दत्तीगांव की केवल चुनाव के पहले ही कार्यकर्ताओं तो बुझते हैं, फोन लगाते हैं और अपना काम निकला लेते हैं। वो बोलते हैं अगली बार धरती नहीं जरूंगा, तबकि हर चुनाव में यही होता है। अभी भी कार्यकर्ता होते, उन्होंने पामित किया था कि अब मेरे तो एक बार लास्ट वानी ने चुनाव जितवा तो मैं कार्यकर्ता होते काम चलूँगा और चुनूँगा। फिर 15 महीनों में किसी से फ़ोन भी नहीं उठाए हैं, यहाँ तक कि वो आए भी नहीं है। बहुत समय रहते हैं, और उनका धरता तो ही 50 जिताना भी नहीं है, तभी दिल्ली लेते हैं, तभी भोपाल लेते हैं। आखिर बदनावर में बदलापुर का ये जुबानी तीर क्या असर दिखाएगा? अब फिर से हम आपको 2018 के चुनाव के कुछ बयान सुनाते हैं, जहां दत्तीगांव ने किसान की दुर्दशा के मुद्दे के साथ कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा था। किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, व्यापारी अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, निचले स्तर से लेके बड़ा आदमी हर एक कर्जे के जाल में है। और कर्जे के जाल में क्यों है? पहली बार
आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि हमारी आमदनी घटकर आधी से भी कम हो गई और इस चक्र में फंसा हुआ है आदमी, इस उलझन में फंसा हुआ है। वो निजात चाहता है इस बदनीयत सरकार से, क्योंकि इनकी पॉलिसी सिर्फ मुनाफाखोरों के पक्ष में है, उद्योगपतियों के पक्ष में है, आम आदमी और किसान के पक्ष में नहीं। लेकिन अब उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेसी दत्तीगांव को घेरने की तैयारी में है। अगर जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि मैं सड़क पे उतरूंगा, महाराज ने जब सरकार गिरा दी तब महाराज को, शिवराज सिंह को कहना चाहिए कि कर्ज माफी करो, आप अतिथि विद्वानों को नौकरी दो, ये उनको स्थायी करो। बदनावर में बदलापुर की इस बिसात में बीजेपी भी अपने मोहरे फिट कर रही है। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर बदनावर में कांग्रेस है कहां? कांग्रेस है कहां? पहली बात तो ये विषय इम्पोर्टेंट है। राजवर्धन सिंह जी का अपना एक आधार रहा है, बीजेपी का विचार लेके आए हैं, निश्चित तौर पे उनका अपना प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ कमल के फूल को देखता है। जो भी हमारी पार्टी में आए, उनके कार्यकर्ता भी आए, उनका स्वागत है। बदनावर में किसानों को राहत मिली या नहीं, बेरोजगारों को नई राह मिली या नहीं, नर्मदा के पानी की मांग पूरी हुई या नहीं, बलवंती नदी की सूरत बदली या नहीं, खस्ता हाल सड़कों से लोगों को निजात मिली या नहीं, ये सवाल बदनावर की जनता की जुबान पर है। लेकिन यहाँ तो जुबानी तीर से नेताओं को फुर्सत नहीं। उपचुनाव से पहले बदनावर में शुरू हो गया है सियासी पार्टियों का आ देखें जरा किसमें कितना है दम। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर के सांवेर के बाद सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए साख की सीट है तो वो है गुना की बमौरी। वजह, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक जमीन है। दूसरी बात, इस सीट से उनके बेहद खास महेंद्र सिंह सिसोदिया विधायक रहे हैं। सिसोदिया का बीजेपी से टिकट पक्का है। दिलचस्प यह है कि ताजा बदले सियासी गणित में अब कांग्रेसी ही सिसोदिया का कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सिसोदिया का पलटवार भी खूब। कांग्रेस बची है क्या मैदान में आरोप लगाने के लिए? देखिए बमौरी में चुनाव के पहले की चकल्लस। इसका पूरा एक वसूली दोबारा करना होगा आने वाले चुनाव में। मुझे विश्वास है कि आपका मत, आपका आशीर्वाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। आज इस अवसर पर कमलनाथ जी को मैं दोबारा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उफ, राजनीति के रंग को तो खुद अंग्रेज भी समझ ना पाए। कौन नेता किस रंग में कब रंग जाए, किसकी जुबान पर कब कौन सा राग छिड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। तो गुना के बमौरी में कभी ऐसे ही सिंधिया कांग्रेस पार्टी के लिए दिलो जान लुटा देते थे, लेकिन अब सियासी सीन बदल गया है। इधर रंग तो कांग्रेसियों का भी बदला बदला नजर आ रहा है। गुना में कांग्रेसियों का गुणा भाग देखिए, जहां इनके निशाने पर हैं 15 महीने की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया। देखिए, भ्रष्ट लोगों में तो भ्रष्टों का लीडर तो जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे वो मुखिया थे। उनकी बहुत सारी टीम है, मैं उनका नाम लेना इस समय मुनासिब नहीं समझता क्योंकि सामने हमारे चुनाव है। क्षेत्रीय विधायक तो एक ही व्यक्ति है, आप उनका नाम तो मैं ले रहा हूँ ना, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नेतृत्व में जो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सिंधिया के करीबी माने जाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया में अब कांग्रेसियों को खोट ही खोट नजर आ रही है, जहां आरोपों का पिटारा कांग्रेसियों ने खोल दिया है। हैरानी की बात देखिए, इस जुबानी जंग में 15 महीने पहले कांग्रेस को जो महेंद्र सिंह सिसोदिया रास आ रहे थे, अब उनके पाला बदलते ही उन पर कांग्रेसियों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। तलखियां और जुबानी जंग का पैमाना भी देखिए। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप कि गुना और बमौरी में तो व्यापारियों और रियल एस्टेट का काम करने वालों को डरा धमकाकर मोटा पैसा वसूला गया। पहले ये आरोप सुन लीजिए। समय वो जाके बमौरी के विधायक होते हुए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया और यहाँ गुना के व्यापारियों के साथ, कॉलोनाइजर्स के साथ, ऐसे तमाम हमारी जो ब्रांचेज हैं, व्यापार होटल वाले हैं, सभी के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और सबके साथ जो अन्याय हुआ था वो सब लोग भी बमौरी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।
बढ़ती तल्खियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बमोरी विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। इधर कांग्रेसियों के आरोपों पर पूर्व मंत्री और बमोरी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने तो इशारों में कह दिया कांग्रेस का कोई जनाधार बमोरी में है नहीं। आगामी उपचुनाव में बमोरी क्षेत्र से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने का दावा भी महेंद्र सिंह सिसोदिया कर रहे हैं। यानी दोनों सियासी पार्टियां एक दूसरे को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर कार्य कर रही है और अब कांग्रेस बची कहाँ है बमोरी में। बमोरी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। इधर राजनेताओं को एक दूसरे पर तंज कसने से फुर्सत नहीं। जनता के हित के मुद्दे तो इन बयानबाजी में दब ही गए हैं। वोटर भी सोच रहा है नेताओं की इस सोच के साथ आखिर उसके हिस्से में अब क्या आएगा। क्या पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर फिर उसके हाथ सिर्फ वादे ही आएंगे। बमोरी में जनता अब तय करेगी किस पार्टी का सिक्का चलेगा। बमोरी से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। कीजिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। करेरा कांग्रेस कलह, दावेदार और तकरार। करेरा सीट का यही है हाल, जहां कांग्रेस में पहली बार होगा कि 14 दावेदारों की फौज एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे के सुर में सुर मिला रही है। 14 दावेदार और एक सीट, लेकिन तकरार नहीं। आखिर राजनीति का यह कौन सा करार है? तो करेरा में कांग्रेसी दावेदारों के टारगेट पर हैं बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव। जाटव के खिलाफ उठ रही ये आवाजें क्या करेरा सीट पर कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें बढ़ाएंगी? देखिए। और उन तक हमारी भावना को भेजें कि हम में से किसी को टिकट मिलेगा, हमें मंजूर है। अगर किसी बाहर के दल से आए हुए व्यक्ति को 4 दिन में टिकट मिलेगा, उसको हम लोग कोई सेट नहीं करेंगे। देख लीजिए इन कांग्रेस के दावेदारों को। दावेदारों की ऐसी फौज जो एक ही सीट करेरा से लड़ने का मन बना चुकी है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इन दावेदारों में आपस में कोई मनमुटाव नहीं। उससे भी हैरानी की बात देखिए, दावा एक ही सीट करेरा के लिए है, लेकिन इन दावेदारों के बीच कोई तकरार नहीं। सुनने में भी आपको अजीब लग रहा होगा। आखिर राजनीति का ये कौन सा रंग है जहां दावेदार एक दूसरे की वकालत कर रहे हो? तो आपने सुना तो होगा ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। और उन तक हमारी भावना को भेजें कि हम में से किसी को टिकट मिलेगा, हमें मंजूर है। अगर किसी बाहर के दल से आए हुए व्यक्ति को 4 दिन में टिकट मिलेगा, उसको हम लोग कोई सेट नहीं करेंगे। पार्टी में तो कोई काम ही नहीं करेगा भाई। हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर इस तरह से पार्टी हम लोगों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होगा। करेरा से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को स्थानीय दावेदारों से कोई दिक्कत नहीं। बाहरी दावेदार के नाम पर उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। यही नहीं, यहाँ सारे दावेदार भी शकुंतला खटीक के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। करेरा में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा पहुँचे तो ऐसे ही देश में नजर आए करेरा के दावेदार, जो तमतमाए थे और फिर बाकायदा आलाकमान के नाम एक चिट्ठी भी पर्यवेक्षक कुलदीप को सौंप दी गई। अब आपको चिट्ठी का मजमून भी बता देते हैं। यह नाराजगी की वजह है और मांग है कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को टिकट मिला तो ये दावेदार बगावत पर उतर सकते हैं। मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है मुझे पार्टी के ऊपर कि मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और चुनाव लड़ाएगी। आपने जब पार्टी की सदस्यता ली कांग्रेस की, तो आपकी किन नेताओं से बात हुई? मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से बात हुई, आदरणीय हमारे राजा साहब से भी बात हुई, सारे कांग्रेस के जो भी नेता थे सब लोगों से मेरी बात हुई। उनके समक्ष मैंने अपनी पार्टी की सदस्यता ली। तो इस गुस्से के मायने भी समझ लेते हैं। दरअसल करेरा सीट में 2018 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं था, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच था, जहां कांग्रेस से जसवंत जाटव की जीत हुई थी और दूसरे पायदान पर रहे थे बीएसपी के प्रागीलाल जाटव, जहां जीत का अंतर कम था। 2008 में भी प्रागीलाल जाटव दूसरे नंबर पर थे
करेरा में प्रागीलाल जाटव 15 साल से एक्टिव हैं, जहां चर्चा है कि उनकी रिपोर्ट भी अच्छी है और जनता में होल्ड भी। बस इसी बात से कांग्रेसी दावेदारों को डर सता रहा है कि अगर प्रागीलाल जाटव को टिकट मिला तो उनका पत्ता कट समझो। मुझे भी लग रहा था यहाँ कि कांग्रेस के लोग सिंधिया जी के साथ चले गए होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग जहाँ थे अपनी जगह हैं और मजबूती के साथ हैं और उनके दम पे ही हम चुनाव ये लड़ेंगे। सिंधिया जी भी थे तो कार्यकर्ताओं के दम पे थे। यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो मुख्य चेहरा सिंधिया जी थे, इस बार उपचुनाव में आपका चेहरा कौन होगा? यहाँ पे किस चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और उनके कांग्रेस पार्टी के आधार पे लोग वोट डालेंगे। हमारे कमलनाथ जी चेहरा है यहाँ के। यानी कांग्रेस के घर में उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया है घमासान, जहां सीधे सीधे ही चुनौती दे दी गई है। प्रागीलाल मंजूर नहीं। जाहिर सी बात है, प्रागीलाल कांग्रेस में शामिल हुए होंगे तो उन्हें भी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ वादा किया होगा। तो सवाल है कि आखिर इस विवाद से कैसे पार पाएगी कांग्रेस। विरोधी को हराना तो दूर की बात, यहाँ तो अपने ही घर में फूट पड़ने के हालात नजर आ रहे हैं। उधर पर्यवेक्षक कुलदीप का कहना है कि सर्वे ही तस्वीर साफ करेगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है कमलनाथ जी, ये तय किया है कि बिना भेदभाव के जो निष्पक्ष जो व्यक्ति जिसके प्रति सबका पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो हम अभी नियुक्त कर रहे हैं, हमारी जो टीम राजकुमार जी वगैरह सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं जो सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारा फीडबैक मिलेगा उस आधार पे टिकट। करेरा ही नहीं, पोहरी में भी ऐसे ही हालात हैं, जहां दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ भी दावेदारों की पीड़ा ऐसी ही थी कि बाहरी को नो एंट्री। अब सवाल है कि घर में मचे कलह को दूर भगाने के लिए कांग्रेस ऐसा कौन सा जतन करती है जिससे हिंग लगे न फिट करी और रंग भी चौखा। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस और बीजेपी के लिए मिशन चंबल लग रहा है, अब मिशन दंगल में तब्दील हो गया है। गोहद में कांग्रेसी नेताओं में उम्मीदवारों को लेकर बवाल है। उधर बीजेपी का सवाल है कि जमीनी नेता कहां जाएं, जो रूठ गए हैं उन्हें मनाने खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने थामी है कमान। तो गोहद में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य रणवीर जाटव से दिल मिला पाएंगे। इनकी आपसी तलखी के किस्से मशहूर हैं। क्या एक मंच पर ये नेता आ पाएंगे? अपनी बात को अध्यक्ष से करें। कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादातर उतावली ही, मतलब कांग्रेस के प्रति हजूम है तंगड़ा। हर आदमी कांग्रेस में आना चाहता है। जहाँ तक मेरी नाराजगी का सवाल है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है एक मजदूर का लड़का कभी सोच ही नहीं सकता था। मिशन चंबल क्या सियासी पार्टियों के लिए मिशन मंगल बनेगा? चंबल का दंगल जीतने के लिए रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टी में सियासी घमासान लगता है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बवाल और सवाल की सबसे ताजा तस्वीर देख लीजिए जो गोहद से आई है कांग्रेस के घर में मचे घमासान की। बवाल तो इन साहब ने ऐसा काटा है कि खुद जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बोलती बंद हो गई। कभी तेवर दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं दावे सब पूरी कांग्रेस के सामने 20 साल से कोई नहीं। कभी आग उगलते हैं तो कभी ऐसे गुस्सा हो रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब तो पानी ऊपर पहुंच गया। सब इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है कि मान जाएं। झंडा लगाए, अब हमारा जवाब सुनोगे? एक मिनट सुनो तो, हमारे जवाब सुन रहे हो। और उसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हो जाता है। फिर खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान कांग्रेस के भड़के नेता को शांत कराने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के टीम में शामिल होने के लिए इस समय भिंड जिले में कार्यकर्ताओं की होड़ लगी हुई है। ऐसा उत्साह मैंने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। हर आदमी कांग्रेस में पद प्राप्त करना चाहता है। मैंने एक सूची जारी कर दी थी, उस सूची में कुछ लोगों के नाम रह गए थे। दूसरी सूची भी जारी कर दी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर अनुमोदन को भेजी गई है।
आज कल में उनका अनुमोदन हो जाएगा तो दूसरी सूची में बहुत लोगों के नाम हैं। पहली सूची पढ़कर उन्हें ऐसा लगा हम वंचित हो गए, लेकिन हम वो कॉपी लेके गए थे गोहद में। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा हम रह गए, तो मैंने कहा कि मेरा जवाब सुन लो, उसके बाद बात करना। जब उनको हमने दिखाया कि आप उपाध्यक्ष हैं महान प्रताप जी, आप बटेले जी आप भी उपाध्यक्ष हैं, आप ये सब के बारे में तो पूरी तरह संतुष्ट हो गए। गोहद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उपचुनाव के वक्त पद की होड़ लगी है और इसी होड़ और दौड़ में कांग्रेस में अंतर्कलह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन गोहद कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल कह रहे हैं गोहद में मामला सेट है। मैंने उससे यह कहा था कि तू वर्कर है, बहुत अच्छा है, अब नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दूसरा बन गया है यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष के प्रस्ताव के आधार पर, तो तुम्हें कोई और पद दे देगी। वो संतुष्ट हो गया था। किसी तरह की कोई बात ज्यादा नहीं हुई, बस ये प्रश्न पूछा और वो तब तक असंतुष्ट रहे जब तक हमारा जवाब नहीं आया। जब हमारा जवाब आया सारे कार्यकर्ता खुश हो गए, सबने क्षमा याचना की, सब मेरे साथ आए। ये तो रहा कांग्रेस के घर में सिर फुटअव्वल, लेकिन अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जहां मिशन चंबल में नरोत्तम मिश्रा ने खुद रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। जहां चर्चा है कि पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य रूठे हुए हैं, तो फिर नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात का दौर शुरू हुआ। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से बंद कमरे में बातचीत हुई थी और फिर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के सुर ही बदल गए थे। नरोत्तम जी ने और हमने लंबे समय तक पार्टी में साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे लीडर है। उनका स्वभाव है पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान देना, इसलिए परिवार भाव से वो पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ आते हैं। राजनीतिक कोई बात नहीं है, पारिवारिक बातें हैं। जहाँ तक मेरी नाराजगी का सवाल है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है एक मजदूर का लड़का कभी सोच ही नहीं सकता था। मेरी लाल सिंह जी से लगातार मुलाकात होती रहती है, अभी परसों ही भोपाल में मिले थे हम। इस सियासी सीन के बाद ही गोहद में विजय संकल्प सभा में एक ही मंच पर बीजेपी नेता दिखाई दिए। गोहद से पूर्व विधायक रणवीर जाटव और इसी मंच पर उनसे 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे बीजेपी के लाल सिंह आर्य, यानी 2018 के दोनों प्रतिद्वंदी एक ही मंच पर दिखाई पड़े। लेकिन सवाल है कि क्या इनके दिल मिले, क्योंकि गोहद में रणवीर जाटव और लाल सिंह आर्य की तलखियां किसी से छिपी नहीं हैं। तो क्या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव के गोहद से उम्मीदवार बनने पर लाल सिंह आर्य दिल खोलकर उनका स्वागत करेंगे? मंच पर सभी इकट्ठे जरूर हैं, लेकिन चेहरा क्या बयां कर रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ओपीएस और रणवीर सिंह जी ने भी कांग्रेस को छोड़ दी। अब कोई ये कहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया, तो जरा हमको आपको विचार करना पड़ेगा। मोती वाला राजा है, जितनी प्रॉपर्टी हम उसकी ग्वालियर चंबल संभाग में देखते हैं, शायद पूरी कांग्रेस पार्टी की उतनी संपत्ति और प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो उसे खरीद कौन करता है? गोहद में सियासी दलों के घर का ये बवाल क्या गुल खिलाएगा? कहीं कांग्रेस के घर का ये बवाल और बीजेपी के घर की ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट तो नहीं? क्या वाकई सियासी पार्टियों के घर में सब फर्स्ट क्लास है? ग्वालियर से सुशील कौशिक और भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बशीर बद्र साहब ने एक शेर विभाजन पर लिखा था, उन्हें भी इल्म ना रहा हो कि किसी दौर में मध्य प्रदेश की सियासी संयोजन इसी शेर की कसौटी पर परखा जाएगा। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कहां शर्मिंदगी और कहां सियासत। देखते रहिए 24 की चकल्लत।